द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर जगह नफरत है। कहीं भी देख लो, खेल में देख लो तो अब उसमें भी नफरत दिखाई देने लगी है। पहले तो राजनीति में नफरत थी, राजनीति से वो घर तक पहुंची, मोहल्लों तक पहुंची, लोगों तक पहुंची। अब एक दूसरे से लोग नफरत करने लगे हैं। अब खेलों में भी नफरत पहुंचने लगी है और उसकी वजह से किस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, इसकी कई सारी तस्वीरें आपने देखी होगी। एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। उस वीडियोस में देखा जा सकता है किस तरीके से एक बांग्लादेशी समर्थक के साथ कुछ भारतीय क्रिकेट प्रेमी बर्ताव कर रहे हैं, जो बेहद गलत है, निंदनीय है और ये नफरत भरी मतलब उसको गवाही दे रहा है कि यहाँ नफरत हो रही है। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेशी एक समर्थक जो है पूरे वेश में बंगाल टाइगर का वेश बनाकर आता है और ऊपर भी टाइगर का एक रहता है और हाथ में भी बड़ा सा एक टाइगर का टेडी लेकर आता है वो, और खेल देखता है। उस वक्त कुछ भारतीय समर्थक रहते हैं, वो उसके जो है टाइगर को उसे छीन लेते हैं और उसके बाद छीना झपटी करते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको तरह तरह के दावे के साथ ट्वीट किया जा रहा है। कुछ लोग इस पर मीम्स बना रहे हैं, कुछ तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप उस समर्थक को ज़रा देखिए, उसकी आंखों में आप देखिए वो किस तरीके से मायूस है। उसे शायद ऐसे व्यवहार की तो कल्पना उसने ना की होगी जिस तरीके का व्यवहार उसके साथ किया गया है, जैसा बर्ताव उसके साथ किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ट्वीट किया गया है ये BT क्रिट टाइम से, CRIC टाइम्स से उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी रूपांतरण मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने शोएब अली बांग्लादेश सुपर फैन, मतलब ये बांग्लादेश का सुपर फैन है, शोएब अली जिनका नाम है, जिन्हें टाइगर शोएब के नाम से भी जाना जाता है। इनको पुणे में भारत बनाम बांग्लादेश मैच के दौरान भारतीय प्रशंसकों से परेशान करने वाले व्यवहार का सामना करना पड़ा। मतलब जिस तरीके से ये सुपर फैन कहे जाते हैं, शोएब अली नाम है इनका, ये बांग्लादेश के सुपर फैन है। बांग्लादेश का मैच जहां होता है ये वहां जाते हैं और कुछ इसी अंदाज में, जिस अंदाज में कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं, उसी अंदाज में वहां पर दिखाई देते। तो ये पहुंचे हुए थे जहां भारत बनाम बांग्लादेश का मैच हो रहा था पुणे में। वहाँ किस तरीके से इनके साथ बर्ताव किया गया, क्योंकि बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, उसके इतिहास के बारे में भी आपको पता है किस तरीके से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश बना था। तो अपने पड़ोसियों की, अपने बगल वालों की इज्जत कैसे करना, उनका रिस्पेक्ट कैसे करना है, यही भारतीय संस्कृति में आता है। और भारत इसीलिए जाना जाता है कि हम दूसरों का सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव की परिकल्पना भी यहीं से उपजी हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीका का व्यवहार उस फैन के साथ, बांग्लादेश सुपर फैन के साथ किया जा रहा था, वो बेहद निंदनीय है और उसकी कड़े शब्दों में निंदा हो रही है पूरे देश में, और विश्व भर में भी इस वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है। अब देखिए कैसे उनके टाइगर मैस्कॉट को भारतीय प्रशंसकों ने फाड़ दिया। ये घरेलू भीड़ को स्वीकार्य नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। निगर परवीन भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखती हैं, खेल में भी नफरत, कि अब मतलब क्रिकेट में भी नफरत देखने को मिल रही है। बांग्लादेशी फैंस के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए कैसे परेशान किया जा रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से उसके टाइगर के साथ व्यवहार किया जा रहा है, कैसे उसे फाड़ा जा रहा है और फिर उसके बाद हवा में उछाला जा रहा है। अब इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस भी एक्स पर आ रहे हैं। जब एक्स पे ये पोस्ट किया गया उसके बाद लोगों का रिएक्शन भी सामने आने लगा। अफरोजा खान है, वो लिखती है, निंदनीय है, खेल में भी राजनीति आ गई है। जहां राजनीति आ जाती है वहां तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है, वहां सिर्फ और सिर्फ नफरत आ जाती है। डॉक्टर हानिया मलक लिखती हैं कि नफरत यही लोग फैलाते हैं। मतलब कुछ नफरती लोग होते हैं जिनको उसी मतलब एंगल में ढाला जाता है। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ग्रुप्स में क्या कुछ भेजा जा रहा है, उसमें प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इसके बारे में बात नहीं की जाएगी। गंगा जमनी तहजीब के बारे में बात नहीं की जाएगी। उसमें जो नारा पुराना था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, उस नारे के बारे में नहीं बताया जाएगा। जबकि एक दूसरे से नफरत करने के लिए, मतभेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसे फॉरवर्ड मैसेज आएंगे और उस यूनिवर्सिटी यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को प्रसारित और प्रचारित किया जाएगा, जिसके बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में अब यह नफरत फैल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नफरत है और किस तरीके से इस नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। साजिद शेख लिख रहे हैं कि ये ICC का कम बजरंग दल का आयोजन ज़्यादा लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये
आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप नहीं है, बल्कि ये जो है बजरंग दल द्वारा कोई आयोजित कार्यक्रम लग रहा है जिसमें इस तरीके से उपद्रवी आकर ऐसा व्यवहार किसी दूसरे देश के समर्थक खिलाड़ी के साथ ऐसा कर रहे हैं, समर्थक के साथ ऐसा कर रहे हैं। अरमान रजा लिखते हैं कि ये जाहिल लोग हर जगह गंद मचा रखे हैं। मतलब ये जाहिल लोग जिनको ये तमीज़ नहीं है कि अपने अतिथि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनकी किस तरीके से इज्जत करना चाहिए। खेल अपनी जगह, हार जीत किसी की भी हो सकती है। कहा भी जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई आज जीत रहा है तो कोई कल हार रहा है, ये सब चलता रहता है। लेकिन उसमें इस तरीके से पॉलिटिक्स करना कि नहीं बांग्लादेश की टीम हार गई तो बांग्लादेश के जो समर्थक हैं उनके साथ बदतमीजी की जाएगी, पाकिस्तान की टीम हार गई तो पाकिस्तान के जो समर्थक हैं उनके साथ बदतमीजी की जाएगी, या फिर अन्य देशों के जो समर्थक हैं उनके साथ बदतमीजी की जाएगी। ये ठीक है, आप जश्न मनाइए, जश्न होना भी चाहिए। अगर आपकी टीम जीती है, आप उस टीम के लिए चीयर अप कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उस चीयर अप में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सामने वाले के आत्मसम्मान पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इस तरीके से वो उसको परेशान करते हैं, उस शख्स को देखिए उसको क्या फील हो रहा होगा। क्या भारत में अब कहीं मैच होगा बांग्लादेश का तो वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ जा पाएगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज तक वो जाता रहा है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर जरूर बैठा रहेगा कि अगर हमारी टीम हार जाती है या फिर जीत भी जाती है तो हो सकता है हमारे साथ इस तरीका का व्यवहार फिर से हो सकता है। फिर कुछ ऐसे लफंगे टाइप के लोग आएंगे जो मेरे साथ मेरी वेशभूषा है उसको लेकर टिप्पणी करेंगे, और जो मैं हाथ में टाइगर लेकर आ रहा हूं उसको छीनेंगे, झपटेंगे, उसको नोचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गिद्ध के भांति उस टाइगर को ये लोग नोच रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ नहीं, उस टेडी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके आत्मविश्वास पर जो भारत के प्रति उस प्रशंसक का आत्मविश्वास रहा होगा कि भारतीय लोग बहुत हमजोल होते हैं, मिलते जुलते हैं, प्रेम व्यवहार सद्भाव होता है। यहाँ भारत की जो एक छवि है पूरे विश्व में फैली हुई है कि सबसे ज्यादा अच्छे लोग जो है, प्रेम करने वाले लोग जो है, सहायता करने वाले लोग जो है, समरसता को समझने वाले लोग जो है वो भारत में रहते हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये जरूर आ गया होगा कि नहीं इस तरीके के लोग भी यहां रह रहे हैं। तो ऐसे कुछ नफरती लोग हैं। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तस्वीर को देखकर पूरे भारत का महिमा मंडन कर रहे हैं तो भी यह गलत है। भारत में इससे भी अच्छे लोगों को चुनिंदा ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो नफरत फैलाते हैं, क्योंकि आजकल नफरती फैक्ट्रियां बहुत चलाई जा रही हैं। उस नफरती फैक्ट्री में कुछ बीज बोए जाते हैं नफरत के, फिर उनका प्रचार किया जाता है, उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है। फिर वो नफरती बीज गटकने के बाद जो एक वायरस देश में फैल रहा है, उस वायरस का ये साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है, वो इफेक्ट दिखाई दे रहा है किस तरीके से वो दूसरे देशों के प्रशंसकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट भी जब आप देखते होंगे तो जो टीम हारती है उससे भी दूसरी टीम हाथ मिलाती है, गले मिलती है। क्यों? क्योंकि खेल तो खेल की जगह है ना। खेल में हो सकता है भावनाएं आपकी लुभाव करके बाहर आती है, लेकिन उसके बाद जो है आप दूसरे का सम्मान तो करेंगे ना। आप दूसरे के प्रति ऐसी दुर्भावना रखेंगे कि वो हार गया है, वो बांग्लादेश का है, हमारे पड़ोसी देश का है, उसको मारो पीटो, उसके साथ बदतमीजी करो, तो ये गलत है जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो फिलहाल आज टॉपिक यही है, कहने का मतलब भी यही है कि इस तरीके का व्यवहार किसी भी समर्थक के साथ, किसी अन्य देश के समर्थक के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नफरत इस कदर बढ़ गई है कि अब न जाने आगे क्या क्या होगा, और भारत की छवि किस तरीके से ये लोग धूमिल कर रहे हैं इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।